मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बने हुए सूट से मेज़रमेंट लेना बता रही हूँ। वीडियो लेट डाल रही हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मूड सही नहीं था। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ में हमें 2 से 2.5 इंच प्लस करना है अगर आपको तुरपाई करनी है। अगर तुरपाई नहीं करनी है फिर आप इसमें 1.5 पौने 2 इंच प्लस करेंगे अगर नीचे आपको सिलाई लगानी है। देखिए, ऊपर से नीचे आधा इंच ऊपर में जाएगा, बाकी नीचे। आपको ये मार्जिन लेके चलना होगा। उसके बाद में घेर कितना है आप लीजिए, उसमें 1.5 से पौने 2 इंच प्लस करिए। अगर आपको इसमें पाइपिंग देनी है, गुम पाइपिंग लगानी है, तो आप 2 इंच प्लस करेंगे, नहीं तो 1.5 इंच बहुत है। 1.5 से पौने 2 इंच बहुत रहता है। फिर इसको आप ऐसे सीधा करेंगे और सीधा ऊपर शोल्डर का साइज़ लेंगे। जब आप शोल्डर का साइज़ लेंगे, अगर तो सूट सीधा है तो जहाँ सिलाई लगी है सिलाई से सिलाई तक का साइज़ लेंगे। अगर आप उल्टी साइड से लेंगे तो जहाँ कटिंग से कटिंग का लेंगे। अगर आप सीधी साइड से साइज़ ले रहे हैं तो आप इसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। फिर आपको वर्स्ट साइज़ लेना है। अगर आपको इसमें पैड लगाने हैं तो आप इसमें 1.5 इंच प्लस करके चलेंगे। अगर नहीं लगाने हैं तो नहीं चलेंगे। आपको डॉट पॉइंट इसमें नहीं लेना होता है। और इसमें क्या करना है, जो ये साइड की सिलाई है इसका साइज़ लेना है। ये कहाँ तक आ रहा है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। इसका साइज़ लेते समय कुछ भी नहीं छोड़ना है। और कमर का मार्क करने के लिए जो इसका हाफ रहता है वहाँ से आप कमर का मार्क कर लेंगे। और फिर उसके आगे आएगी आपकी हिप। जितनी हिप है उसका साइज़ लेंगे। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। आपकी हिप का साइज़ जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। उसके आप आगे आपको जितना मार्जिन लेना है, 2 इंच छोड़ना है, 1.5 इंच छोड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ साइड से चाक का लेंगे और जितना बचेगा उसका हम नीचे से फोल्ड करेंगे। ये एकदम स्ट्रेट बना हुआ है। कोई कोई सूट ऐसे ए शेप में रहता है तो आपको वैसा साइज़ लेना है। फिर गले का साइज़ लेंगे। ऊपर यहाँ से शोल्डर है वहाँ से, और नीचे यहाँ से इसका सेंटर आ रहा है वहाँ से लेंगे। और गले के कटिंग के लिए भी हम आधे इंच का मार्जिन 1 इंच का देंगे ही देंगे, आधा इंच छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। उसके बाद में आ गई है बाजू की लंबाई। इसमें अगर तो सिलाई है या तुरपाई है, ये आपको 1.5 इंच प्लस करके ही चलना है। 1.5 से पौने 2 इंच, 1.5 से पौने 2 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और यहाँ हल्का सा अंदर जाता है, फिर फोल्ड आता है। उसके बाद में आपको मोरी का साइज़ लेना है। फिर आपको आर्म होल देखना है। आर्म होल लेने के 3 तरीके हैं। एक, पहले आप सीधा देखिए कहाँ तक आता है, और वहाँ से जितना भी रहेगा आप उसकी लेंथ लेके आप बस्ट का साइज़ ले सकते हैं। फिर आप इसको राउंड में घुमा सकते हैं इंची टेप को, या फिर इसको खड़ा रख के ऐसे राउंड में भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 7 मिनट की हो गई है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। अब इसकी सलवार है। सलवार की लेंथ लेनी है हमें। सलवार की लेंथ हमें इसमें ऊपर जो हमने डाल रखा है कपड़ा बेल्ट के लिए, उसके साथ ही लेनी है। कितनी है ये देखिए। उसके बाद में आप बेल्ट का साइज़ लेना है आपको। यहाँ से ले लो, फिर इसकी मोरी का साइज़ ले लो, फिर आप बेल्ट के नीचे का साइज़ लेना कि वो कितना है, और उसमें आप 1 से 1.5 इंच प्लस करके चलना। क्योंकि पोंचे की जब मोरी बनाते हैं तो आधा इंच इसकी सिलाई में जाता है, आधे से पौना इंच ऊपर वाली में जाता है। तो आप 1 इंच से ज़्यादा लेना, 1.25 इंच, 1.5 इंच उतना लेना आप।
और जितना भी मार्क हुआ वहाँ निशान लगा लेना। ये देखो, ये सिलाई यहाँ तक की रहती है। अब हमें जो बेल्ट है उसका साइज लेना है, उसकी ऐसे लंबाई लेनी है। देखिए कितनी आई, जितनी भी है। फिर ये कितने इंच पे है, 8 इंच इसकी नीचे को लंबाई, ऐसे चौड़ाई में लंबाई लेनी है पहले आपको। फिर ऐसे नीचे के लिए लंबाई लेनी है, क्योंकि हमें ऊपर में कपड़ा भी फोल्ड करना है, तो 2 इंच आप प्लस करके चलोगे उसमें, जितना भी है, जितनी भी आपकी लंबाई आई है। क्योंकि ये इसी की मेजरमेंट से ले रहे हैं, इसलिए इसमें ना कुछ डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, बस 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है। और इसका जो क्रोच एरिया है जिसको हम आसन बोलते हैं, उसका भी आप मेजरमेंट ले लेना, यहाँ से बेल्ट के नीचे से और बेल्ट के साथ, दोनों देखना आप कैसे। ये बेल्ट के साथ है, देखिए ये बेल्ट के साथ है। ऊपर यहाँ से नाड़ा डलता है, ऊपर से नीचे उसमें प्लस करके चलना है आपको। और यहाँ से फिर आपको नीचे देखना है। मार्जिन आपको कितना 1.5 से 2 इंच का छोड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मार्जिन छोड़ोगे। क्योंकि बेल्ट का और इसका आधा आधा इंच ऊपर का जाएगा। देखिए आधा इंच ऊपर से। और आप एक और इसमें खासियत है, इसमें पॉकेट लगाई हुई है, तो हम जो भी सलवार बनाएंगे उसके अंदर से हम पॉकेट लगाएंगे। चाहे आप फ्रंट पॉकेट लगाएं, चाहे आप साइड पॉकेट लगाएं, पॉकेट लगाएंगे। इसमें पॉकेट वाली सलवार है ये। पॉकेट वाली सलवार बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन उतना भी नहीं है। बिगनर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें।